से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? रंगमंच से मेरा जुड़ाव हुआ है एक कार्यशाला के माध्यम से। 1990 में निर्माण कला मंच ने स्लम के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप किया था और उस वर्कशॉप से ही मेरे रंगमंची जीवन की शुरुआत हुई। आपका पहला नाटक कौन सा था? पहला नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में उसी कार्यशाला के अंतर्गत हुआ। तो आपने जब रंगकर्मी बनने का निर्णय लिया तो आपके परिवार ने, स्वजनों ने इसका विरोध किया या मान गए, स्वीकार किया? कोई विरोध शुरुआती दौर में नहीं हुआ क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे जिस समय शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद के आने वाले दिनों में घर से थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो उन लोगों ने मुझे काम के लिए प्रेशराइज किया कि पढ़ाई नहीं करोगे तो काम करो। लेकिन 2001 में निर्माण कला मंच की रेपेट्री शुरू हो गई थी, तो 2001 में निर्माण कला मंच की रेपेट्री से कुछ पैसे मिलने लगे थे, जिसके बाद घर वालों का प्रेशर खत्म हो गया। उस समय जब आप जुड़े थे 90 के दशक में, तब नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया होती थी? कितना समय लगता था? क्या प्रोसेस था? उस समय चयन की प्रक्रिया तो मुझे नहीं पता है कि कैसे लोग चयन करते थे, नाटक का क्यों चयन करते थे, क्योंकि इतनी समझदारी नहीं थी। लेकिन प्रक्रिया तो बहुत ही कॉमन है। पहले उसका रीडिंग होगा, फिर उसका संगीत बनेगा, कास्टिंग होगा और फिर मंचन तक आएगा पूर्वाभ्यास के बाद। तो कितने दिन लग जाते थे? समय अलग अलग नाटकों में अलग अलग समय लगता था। कोई निश्चित फ्रेम फिक्स नहीं था कि इस नाटक में इतना समय देना, इस नाटक के लिए। कोई यादगार घटना आपके रंगमंचे जीवन की जिसने आपके दिल को छू लिया हो, याद हो जो अब तक? हाँ, यादगार घटना यही है कि पहले भारत रंग महोत्सव में 99 में निर्माण कला मंच के विदेशिया में अजय देवर की भूमिका करता था और फिर 2017 में एज ए डायरेक्टर मेरा नाटक गुंडा का मंचन हो रहा था और मेरे डायरेक्टर मतलब मेरे गुरु, मेरे निर्माणकर्ता श्री संजय उपाध्याय जी का भी एक नाटक का मंचन उस फेस्टिवल में हो रहा था और हम दोनों आदमी एक साथ मंच पे डायरेक्टर मीट की कुर्सी शेयर कर रहे थे। मेरे यादगार पलों में उसके अलावा, उस रानावी के डायरेक्टर मीट के अलावा दो घटनाएं और हैं, जिसमें प्रमुख है 2016 में मेरे बिहार सरकार द्वारा मुझे सम्मान दिया गया था और उस दिन मैं सम्मान लेने के लिए उपस्थित नहीं था क्योंकि भारत भवन में मेरे नाटक गुंडा का मंचन हो रहा था। और दूसरी घटना जो है वो ये है कि जब मैं कादम्बरी का लाइट कर रहा था और लाइट करके जब नीचे आता हूँ तो वहाँ मुझे पता चलता है कि मुझे उस वर्ष का संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड लाइट डिजाइन के लिए दिया गया है। तो ये तीनों घटनाएं जो हैं वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही सुखमय है, अमूल्य है और न भूलने वाली घटना। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? कादम्बरी जो बाण भट्ट की लिखी हुई रचना है, जिसको संजय उपाध्याय जी ने निर्देशित किया और मैंने उसमें प्रकाश परिकल्पना की थी, वो नाटक मेरे जीवन का यादगार नाटक है। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन है? कोई नहीं। यदि आप रंगकर्मी न होते तो संभवतः क्या होते? शायद ना होता, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ मेरी उम्र के बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं जीवित और ज़्यादातर लोग मारे गए। हम कुछ लोग जो रंगमंच में जुड़ गए थे वही लोग जीवित बचे। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? क्या करता है रंगमंच, क्यों जरूरी है? समाज में रंगमंच की ज़रूरत नमक की तरह है। जिस तरह से नमक खाने को स्वादिष्ट बनाता है और सेहतमंद बनाता है, उसी तरह से नाटक समाज को रोचक और सेहतमंद बनाता है। तो एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है आपके अनुसार? इसका कोई मापदंड नहीं है। सुनना, देखना और समझने की समझ हो, यही बेसिक रिक्वायरमेंट है रंगकर्मी होने का।
तो जब आप जुड़े थे 90 के दशक में, तब के रंगमंच और अब के रंगमंच में क्या क्या मुख्य अंतर देखते हैं? मुख्य अंतर है कमिटमेंट का, समर्पण का। उस समय रंगमंच में पैसा नहीं था, आज लोग रंगमंच पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। सीखने का उद्देश्य, रंगमंच का उद्देश्य कम है। जो रंगमंच में आ रहे हैं वो या तो सीरियल के लिए आ रहे हैं या फिल्मों के लिए आ रहे हैं। रंगमंच करने के लिए रंगमंच में कोई आ नहीं रहा है, यही बेसिक डिफरेंस है। उस समय ऐसा नहीं था। तो जो नए रंगकर्मी है या जो रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सिर्फ रंगकर्म करना चाहते हैं उनके लिए संदेश यही है कि पहले अपने खाने कमाने की व्यवस्था कर लें, तब रंग करें।